नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखेंगे चाल, दूरी और समय में जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म और खंबे दोनों को पार करे तो इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे, आज के क्लास में हम यही देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप सब वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू किया जाए। ठीक, दिया क्या है, 378 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 83 सेकेंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 29 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए, इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे, मात्र 2 लाइन में लगाएंगे। ठीक है, कि इस दोनों कंडीशन में, चाहे वो पुल को पार करे चाहे वो साइन बोर्ड को पार करे, दोनों ही कंडीशन में मेरा जो है चाल बराबर रहेगा। चाहे मेरा वो साइन बोर्ड को पार करे चाहे वो पुल को पार करे। यहाँ पर मेरा पुल भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में मेरा चाल जो है बराबर रहता है। यहाँ से चाल बराबर मेरा चाल हो जाएगा। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, मेरा दूरी बटा का मेरा समय होता है। ये बराबर होता है दूरी, ये भी चाल बराबर मेरा क्या होता है, दूरी बटा का समय होता है। जब वो साइन बोर्ड को पार करेगा तो कितनी दूरी चलेगा भैया, ट्रेन की लंबाई के इतनी दूरी वो तय करता है। ट्रेन की लंबाई की इतनी दूरी वो चलता है। लेकिन जब पुल को पार करेगा या प्लेटफार्म को पार करता है तो कितनी दूरी चलता है भैया, पहला नंबर ट्रेन की लंबाई होती है प्लस है पुल या प्लेटफार्म की लंबाई, इतना दोनों तय करता है। यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म या पुल की लंबाई के इतनी दूरी वो तय करता है। चलिए मान लेते हैं जो ट्रेन की लंबाई है वो यल मीटर है ना, ट्रेन की लंबाई हमसे पूछ रहा है, मान लेते हैं यल मीटर है। तो यल बटा का कितना हो जाएगा, समय कितना लग रहा है भैया पार करने में, 29 सेकेंड। ये बराबर हो जाएगा। तो जो पुल है, पुल को पार करने में कितनी दूरी चलेगा भैया, ट्रेन की लंबाई चलेगा, यल चलेगा प्लस पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई कितना है, 378 मीटर ना, बटा का मेरा कितना समय लगता है भैया, 83 समय लगता है। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 83 यल, ये बराबर 29 यल प्लस 378 गुणा का मेरा 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 यल को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 83 यल माइनस 29 यल, ये बराबर 378 गुणा का मेरा 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा भैया 54 यल, ये बराबर हो जाएगा 378 गुणा का मेरा 29 है। 54 से मैंने काट दिया, 54 से मैंने काटा तो ये जाएगा मेरा 7 बार में, तो यल बराबर हो जाएगा 7 गुणा का 29 बराबर आ जाएगा 203 मीटर। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्या भैया, 110 मीटर लंबा एक ट्रेन 3 सेकंड में एक खंबे से गुजरता है। 165 मीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना समय लगेगा, ये हमसे ये पूछ रहा है। तो पहला नंबर तो यह है, चाहे वो खंबे को पार करे चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे, दोनों कंडीशन में मेरा चाल जो है बराबर रहता है। चाहे वो खंबे को पार करे और चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे, दोनों में मेरा क्या होता है, चाल मेरा जो है बराबर रहेगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा का मेरा समय होता है। ये बराबर होता है दूरी बटा का मेरा समय होता है। जब खंबे को पार करता है तो कितनी दूरी चलता है भैया, ट्रेन की लंबाई के बराबर वह दूरी तय करता है। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो कितनी दूरी तय करता है भैया, ट्रेन की लंबाई
और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इतनी दूरी वो तय करता है। चलिए, जब खंबे को पार करता है तो कितनी दूरी चलेगा भैया? ट्रेन की लंबाई इतनी, यानी ट्रेन की लंबाई कितना दिया है? 110 मीटर। 110 बटा का कितना समय ले रहा है? 3 सेकंड ले रहा है। बराबर प्लेटफार्म को पार करेगा तो कितनी दूरी चलेगा? ट्रेन की लंबाई यानी 110 मीटर प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 165 मीटर बटा का उसको कितना समय में पार करेगा? मान लेते हैं टी समय में पार करेगा भैया उसको। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? 110 बटा का 3, ये बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी 275 बटा का मेरा टी हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे आएगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? 110 टी, ये बराबर आ जाएगा 275 गुणा का मेरा 3। चलिए हम काट देते हैं 5 से, ये 5 से कट जाएगा, ये भी मेरा 5 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10। यहाँ से ये हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। 11 से काट देते हैं, 11 दूना 22 होता है, 11 पचे 55 होता है। तो यहाँ से मेरा टी बराबर हो जाएगा 3 पचे 15 बटा का मेरा 2। इसको चाहे आप ये लिख लीजिए, चाहे आप लिख सकते हैं इसको। तो टी बराबर क्या लिख लेंगे? 7 सही 1 बटा का 2 सेकेंड। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ये चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया क्या है भैया। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकेंड में और एक बिजली के खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। बताइए क्या है? कहने का मतलब ये है इसका, 50 मीटर वह लंबे प्लेटफार्म को पार करता है, फिर बिजली के खंबे को पार करता है। जब दोनों को पार करेगा तो मेरा चाल क्या है? बराबर रहता है भैया, चाहे वो खंबे को पार करे और चाहे प्लेटफार्म को पार करे, तो मेरा चाल जो है बराबर रहेगा, इतना आपको मालूम है। ठीक है, यहाँ चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा का मेरा समय होता है, बराबर दूरी बटा का मेरा समय होता है। यहाँ पर दूरी कितना होगा? ट्रेन की लंबाई होगी, और यहाँ पर दूरी मेरा क्या होगा भाई? मेरे ट्रेन की लंबाई प्लस है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, मेरा यल मीटर है, दिया नहीं है ना, यल मीटर निकाल लेते हैं पहले। अगर ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगा और समय से हम भाग दे देंगे तो मेरा चाल निकल जाएगा। तो यहाँ से यल बटा का मेरा कितने समय में पार करता है भैया? बिजली के खंबे को 10 सेकंड में, 10 सेकंड में बराबर ये वाला दूरी कितना चलेगा? ट्रेन की लंबाई यल है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर है, बटा का कितना समय लेता है? 14 सेकंड समय लेता है। 2 सतिया 2 पंजे 2 सत्ते, 7 का गुणा इसमें किया तो ये हो जाएगा 7 यल बराबर 5 का गुणा इसमें किया तो 5 यल प्लस 5 पचे 25 यानी 250 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 5 यल को इधर ले आएंगे तो 7 यल में से 5 यल जाएगा, यानी 2 यल बचेगा बराबर 250। यहाँ से मेरा यल बराबर कितना आ जाएगा? 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, यानी ट्रेन की जो लंबाई है 125 मीटर आ जाएगी। अब यहाँ पर रख देंगे भैया, इस वाले में रख देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? चाल आ जाएगा। तो यहाँ पर रखिए, तो दूरी कितना है? 125 मीटर, यानी 125 बटा का समय कितना लग रहा है? 10 है। तो ये क्या है? मेरा मीटर प्रति सेकंड में है, इसको हम किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे भैया? 125 बटा का 10 है, गुणा का हम क्या करेंगे? 18 बटा 5 से हम गुणा कर देंगे तो मेरा ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। चलिए हम काट देते हैं भैया, 2 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर 5 से हम काट देते हैं, 5 इकन्ना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 इकन्ना 5 पचे 25, तो 5 9 45, ये आ जाएगा मेरा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है,
देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में और एक प्लेटफार्म को 32 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। ये हमसे पूछ रहा है। जब भी मेरा इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो इसे हम कैसे लगाएंगे, चलिए समझते हैं। ठीक है, पहला नंबर मुझे क्या करना है भैया, जो 69 किलोमीटर प्रति घंटा है इसे मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। जो ये मेरा 69 किलोमीटर प्रति घंटा है इसे मैं क्या बदल दूंगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हो जाएगा 69 गुणा का 5 बटा का मेरा 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। चलिए 3 से काट देते हैं, 3 छन 18 होता है, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। बराबर आ जाएगा मेरा 3 पछे 15 आ जाएगा, 80 लगा 1, 3 दून 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 10 1 11 बटा का 10 11 यानी 115 बटा का 6, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। तो चलिए अब हमें क्या करना है भैया, तो हमें क्या करना है भैया, अब खंबे के लिए देख लेना है। पहला नंबर खंबे के लिए हमें देखना है। तो हम खंबे के लिए देखेंगे तो हमें खंबे के लिए देख लेते हैं। ठीक है, खंबे के लिए देख लेते हैं कि वह खंबे को कितने समय में पार करेगा और कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें क्या करना है, 115 बटा का 6 है। ऊपर वाला मेरा क्या होता है, दूरी के बराबर होता है, नीचे वाला मेरा समय के बराबर होता है। तो जो मेरा 6 है ये 6 किसके बराबर है, 8 है सेकेंड के बराबर है। खंबे को कितने समय पार करता है, 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड में। तो दूरी किसके बराबर होगा भैया, यानी दूरी किसके बराबर होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम 6 में किससे गुणा करें मेरा 8 आ जाए, अगर हम 6 में 8 बटा का 6 से गुणा करते हैं तो मेरा 8 आ जाता है। जब हमने 6 में 8 बटा 6 से गुणा किया है तो 115 में भी हम क्या करेंगे, 8 बटा का 6 से गुणा करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 115 गुणा का मेरा 8 बटा का मेरा 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम 6 मीटर आ जाएगा, इतना मेरा मीटर आ गया। ये लंबाई किसकी आ गई, ये लंबाई मेरी ट्रेन की आ जाएगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब प्लेटफार्म के लिए देख लेते हैं। चलिए हम खंबे के लिए देख लेते हैं भैया। जब वो खंबे को पार करता है तो क्या होता है भैया, चाल बराबर मेरा क्या होता है, दूरी बटा का मेरा
समय होता है। चाल मेरा कितना आ गया भैया, 115 बटा का 6 है, बराबर दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं, बटा का कितना समय में पार करता है भैया, 8 सेकंड में, 8 है। 2 से काटा 2 तिहाई, ये 2 चौका। चलिए यहाँ से L बराबर मेरा कितना आ जाएगा भैया, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 4 का नाम 4 2 6, 4 का नाम 4, 460 बटा का मेरा 3 आ जाएगा। ये मेरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब क्या करेंगे, प्लेट फार्म को पार करवाते हैं। तो यह हो जाएगा चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा का मेरा समय हो जाएगा। चाल मेरा 115 बटा का 6 है, बराबर मेरा दूरी कितना हो जाएगा भैया, प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई कितना दे दिया है, 460 बटा का मेरा 3, बटा का कितना समय लगता है भैया, 32 सेकेंड ना, 32 सेकेंड लगता है प्लेटफार्म को पार करने में। 2 से काटा 2 तिहाई काटा और 2 का नाम 2 छन 12, 16 का गुणा हमने इसमें किया तो ये हो जाएगा 16 पचे 80 हो जाएगा, 16 का नाम 2 16 16 8 है 24 हो जाएगा, 16 का नाम 16 16 2 18 हो जाएगा। ये बराबर आ जाएगा 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3p हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 मेरा कट जाएगा, यह आ जाएगा 460 है। तो यहाँ से मेरा 3p बराबर आ जाएगा 1840 माइनस 460 है। चलिए 3p बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 1380। तो यहाँ से हम 3 से काट देते हैं भैया, 3 चौक 12 होता है, 3 छन 18 होता है, 0, यानी यहाँ से p बराबर कितना आ जाएगा, 460 मीटर। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।